श्रीलंका का। हम उसी जगह बैठे हुए थे, सब पढ़ाई चढ़ गया। अंकल आप श्रीलंका का स्टोरी बताइए। तो श्रीलंका गए तो बाई एयर यहाँ से गए मद्रास, मद्रास से जफना पहुँचे। जफना पहुँचने के बाद देखे एल्टीट्यूड पाकिस्तान वाला कि उतरा हुआ है, पहले से पाकिस्तान वाला था। इसके बाद जैसे ही हम लोग गए उसी तरह से पाकिस्तान वाला भागा और हम लोग शांति सेना के लिए गए। कुछ दिन रहने के बाद हम ही लोग के ऊपर अटैक शांति सेना कर दिया, इंडियन आर्मी के। गांधी जी भागो, गांधी जी के फौज भागो, ऐसे करने लगा। उसको हम लोग समझाते 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 एक बार हम लोग ऊपर करने लगा। तो ऊपर भी हम लोग कुछ नहीं करते थे, समझाते थे, नहीं समझ पाया तो फिर हम लोग युद्ध शुरू कर दिए उन लोग के साथ। छिपा छुपी करता था, जितने भी बदमाशी करता छिप छिप के। हाँ हाँ, शिवाजी वाला। उसके बाद वहाँ का रहन सहन, तंबाकू बहुत होता था और चाय पत्ती, गेहूं नहीं होती थी, न चावल होती थी, चाय पत्ती होती थी। आम का पेड़ बहुत था, पीपल का पेड़ बहुत था, नारियल का पेड़ बहुत था। तो आम इंडिया में नहीं था, वहीं से हनुमान जी ने भेजे थे, वो फेंके थे 7 समुंदर पार है, तो इंडिया में आम आया। श्रीलंका में तो सालों आम फलता है। चावल और गेहूं नहीं रहता तो खाता क्या है वो लोग? तो बाहर देश से जाता है, दूसरा कंट्री से श्रीलंका में चावल गेहूं जाता है। चाय पत्ती काफी है, सब्जियां बहुत हैं, तंबाकू अच्छा, का। जब लड़ रहे थे तो जैसे इंडिया पाकिस्तान का जब युद्ध होता है तो क्लियर रहता है कि ये दुश्मन है और ये घुसपैठ कर चुका है, इसको हराना तो है। तो जब वो घुसपैठ कर चुका है, इसको बाहर निकालना है अपनी ज़मीन से, इसको हराना है। लेकिन जब IPKF में मतलब पीस कीपिंग में आप गए होंगे तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी था कि मेरे को करना क्या है और मैं किस मकसद के लिए लड़ रहा हूँ, कर मतलब मोटिवेशन लेवल रहता था उसमें? जैसे इंडिया पाकिस्तान में था लड़ाई, तो घोषित हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तान घोषित किया कि हम लोग लड़ेंगे, कौन जीतेगा उसका रिजल्ट निकलेगा। और श्रीलंका में घोषित नहीं हुआ था, छुप वार करता था। जैसे चोरों को धरना है हमको है, और चोर भाग जाना, धराना, उस तरह से श्रीलंका का माने ओपन बार नहीं हुआ। और पाकिस्तान और इंडिया में ओपन बार हुआ और श्रीलंका में ओपन बार। मतलब वहाँ ऐसा हुआ कि आप लोग गए थे शांति के लिए लेकिन कि वो आप। आपका आदमी मारा तो बदला लेने का हाँ एक हुआ, हाँ, फिर एक के बाद एक चीजें घटती गई, जी जी तो सफल नहीं रह पाया। जी। कितने क्या उम्र था उस टाइम आपका जब गए थे? उस समय उम्र 19 साल था। 19? 19 नए भर्ती हुए हैं? नए नए लड़के। और कहाँ कहाँ पोस्टिंग है? मेरा तो पोस्टिंग रहा सबसे फर्स्ट तो गोवा ट्रेनिंग की है, उसके बाद हैदराबाद आए, हैदराबाद से श्रीलंका चले गए, श्रीलंका से फिर पोस्टिंग मारा भूटान, एम्पराड भूटान, वहाँ रहे 22 महीना। वहाँ से डाउन हुए तो सिलीगुड़ी, बिनागुड़ी रहे, और ऐसे ऐसे बिनागुड़ी फिर आए, फिर लखनऊ गए, दिल्ली गए, लेह लद्दाख में उधर गए 3D में। उसके बाद वहाँ से डाउन हुए तो स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, ऊटी गए। ऊटी जाने के बाद वहाँ 3 साल रहे। ऐसे ऐसे करते इलाहाबाद आए पोस्टिंग, फिर उधर जयपुर साइड में गए, वहाँ से जयपुर से फिर मारा पूर्व साइड में पोस्टिंग डिंग जोन तरफ गए, गुवाहाटी तरफ। गुवाहाटी से और आगे है, अरुणाचल प्रदेश में है, चाइना बॉर्डर है डिंग जोन। उधर से नीचे फिर आए MCT मऊ सिग्नल का कम्युनिकेशन होती है, वहाँ गए। तो मतलब आपको बाहर बहुत भूटान, श्रीलंका, हाँ, चांस चाइना बहुत मिला बॉर्डर। आर्मी में, चाइना बॉर्डर गए अच्छा, उधर। ऊटी का कहानी बता रहे थे ना, काफी रोमांचक जैसा, हाँ, वो ऊटी बताइए। ऊटी का कहानी था। एक हम लोग DSCC वेलिंगटन स्टाफ कॉलेज था, वहीं पर हम लोग रहते थे। एक बनमानुस था, वो बनमानुस पहाड़ के अंदर था वो बनमानुस। तो जब रात में सब सो जाता था तो वो निकलता था, और निकलने के बाद वो अपना शिकार के लिए चारों तरफ मांगता था। जिसको उसने शिकार मिल गया उठा कर के लेके
लेके जाता था और ज़्यादातर लेडीज़ का वो शौकीन था कि लेना। अब लेडीज़ मिल गया उठा के लेके चल जाना। ऐसे ऐसे करते करते हम लोग का, और रात में पहाड़ में आवाज़ बहुत ज़्यादा होता है। जैसे उठा के लेके चला गया था एक लेडीज़ को, लेडीज़ खोजाहट हुआ, वो मिलता नहीं था। फिर एक रात में उसने जब लेडीज़ चिल्लाता था तो एक साउंड का 2 साउंड होता है। गूंजना आवाज। हाँ, गूंजना आवाज़। उसी में हम लोग गेस किए कि आवाज़ इधर से आ रहा है। उसका एम्बुलेंस हम लोग किए चारों तरफ से, तो पता चला कि उस गुफा में एक लेडीज उसे उठा के लेके गया है। रात भर हम लोग रोए, दिन में उसको पूरा इंक्वायरी करते हुए उसको गोली मारे, उसी समय वो डेथ कर गया। उसके बाद उसका गुफा में गए तो देख रहे हैं कि एक लेडीज उठा के उसने, वही बंगाली लेडी। हाँ बंगाली, आप भी रहे हो उस मिशन में? उस समय हम भी। कैसे पैर वैर चाटता था? हाँ, पैर चाट के खून निकल। वो क्या करता है कि किसी भी इंसान को धरेगा तो सबसे पहले तलवा चाटेगा। तलवा को चाटते चाटते कि इंसान भाग न पाए, तलवा को चाटते चाटते उस तलवा से ब्लड जब चालू होगा तब उसने तलवा को, ब्लड को चाटेगा और माने उसको घवाहिल कर देगा कि इंसान चल न पाए। तब ना, इसे में तो इंसान भाग जाएगा, इसलिए उसको नहीं, वो मतलब इंसान भाग जाएगा इसलिए तलवार चाटता था कि उसका शौक ही तलवार चाटना था? उसका शौक था, शौक ही तलवार चाटना बॉडी था। में उसका कनेक्शन सेक्स का था। और इसके अलावा भी कारगिल वॉर भी लड़े थे। हाँ, कारगिल युद्ध लड़े, अब सिग्नल में थे ना? सिग्नल कम्युनिकेशन फौज में थे, जैसलमेर में थे। वो एक्सपीरियंस कैसा था? वो भी बहुत तगड़ा था। हम लोग का कैमोफ्लेज नट के मुताबिक कैमोफ्लेज लड़ाई लड़े थे, और दूसरा कम रेजिमेंट को ऑर्डर देते थे फलाना जगह जाओ, फलाना जगह जाओ। हम लोग कम्युनिकेशन करते थे, दूरसंचार केंद्र वाला। हम लोग का कम्युनिकेशन सेना भवन से मिलती, सेना भवन से मिलने के बाद सबसे रोमांचक पोस्टिंग कौन सा रहा आपका? एमसीटी मऊ। मऊ वाला, वहाँ पे रोमांचक कैसा? वहाँ हम लोग का सेंटर था, ऑफिसर का सेंटर था, जवानों का सेंटर था, पढ़ाई लिखाई का था उसमें। वो तो लेकिन शांति प्रिय पोस्टिंग है ना मऊ वाला? हाँ, मऊ। तो मऊ तो जैसे स्टैटिक पोस्टिंग मतलब है ना, रिलैक्स पोस्टिंग, तो वहाँ पे रोमांचक कैसे है? वहाँ ट्रेनिंग सेंटर था ऑफिसर का और जवानों का। वहाँ अपना ट्रेनिंग करते थे, करने के बाद प्रैक्टिस बाहर जाके, जैसे वहाँ ट्रेनिंग लिए, एक्सरसाइज किए, अब बाहर जाके एक्सरसाइज करते थे किस तरह से युद्ध लड़नी। अच्छा, वॉर का प्रैक्टिस होता था? हाँ, तो आपका क्या रोल, मतलब इन्फेंट्री वाला काम होता था? हाँ, इन्फेंट्री वाला काम होता था। हमको फील्ड में अंधेरा में बैटरी देना, चार्ज बैटरी चार्ज करके लाइट देना, उजाला लाना। आपका फायरिंग वाला होता था कि सपोर्ट वाला होता था? सपोर्ट वाला होता था। सपोर्ट वाला। किसी को, लॉजिस्टिकल सपोर्ट। हाँ, किसी को सहयोग देना। तो आपको आर्म आर्म वाला क्यों नहीं सिखाया? आर्म वाला भी सीखे हुए थे, बाकी शुरुआत तो हम सपोर्ट देते हुए ना आप लड़ाई लड़ेंगे। मऊ में तो कैवलरी, वो घोड़ा घोड़ा वाला भी हाँ, सिखाता है। घोड़ा का भी है, घोड़ा का है। बड़े बड़े आरर जो है उसका कम्युनिकेशन, रेडियो सेट का कम्युनिकेशन। आपका मतलब मेन जो काम सिग्नल और सपोर्ट वाला ही हाँ, रहा? कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन और सपोर्ट वाला रहा? सपोर्ट। ऐसा क्या होगा, मतलब डिग्री कुछ इसी में था कि डिग्री नहीं था, वो ट्रेडे मिला था हमको। ट्रेड में? वो ट्रेड, किसके आधार पर मिलता था? वो काम का, वो पढ़ाई के आधार पर, जिस तरह से हमने पढ़ाई पढ़े उस तरह से वो काम। अब खुद नियुक्ति होता था? जी। तो ऊपर रैंक पे मिलता था सिग्नल की, नीचे रैंक पे मिलता था? नहीं, वो ऑफिसर रैंक देते थे, ऑफिसर लोग रैंक देते, मेरा काम को देखते हुए। सिग्नल में ठीक रहेगा। हाँ, सिग्नल कैसा माना जाता है? कम्युनिकेशन फौज है, बहुत सुंदर फौज, बढ़िया माना जाता है। डिसिप्लिन वाला फौज। लेकिन जैसे रोमांच तो गोली चलाने में जैसे बता था ना, ये बंदूक बंदूक लेके AK-47 लेके घूम रहे हैं। हाँ, वो इन्फेंट्री को ऑर्डर देते थे, हर एक यूनिट का ऑर्डर है। इन्फेंट्री वाले आगे रहेंगे, सपोर्ट वाले रहेंगे, खाना वाला EMB वाले रहेंगे, गाड़ी चकड़ा बनाने वाला, राशन पहुंचाने वाला। तो स्ट्रैटेजी बनाना भी आपका काम होता था? जी। रणनीति क्या रहेगा, रणनीति क्या रहेगा, ये आपका काम है।
भूटान कैसा रहा? भूटान तो काफी भूटान भी सुंदर बहुत जगह सुंदर बताते हैं। रहा। भूटान में बर्फ गिरती थी। उस तरह से तो कम उस समय पोशाक था। 22 महीना का वहाँ टर्फ था। पोशाक के चलते थोड़ा सा डाउन होने पड़ता था। पहले ही हम लोग डाउन हो जाते थे ज़्यादा बर्फ गिरने के बाद। कपड़ा उतना तगड़ा नहीं हुआ था उतना उस समय। उस समय नहीं था। ये स्वेटर वेटर तो होता ही है। हाँ, स्वेटर उससे नहीं कुछ होना है ना, स्लो बूट होना चाहिए। और जहाँ बर्फ गिरा है वहाँ तगड़ा। तो भूटान के लोग क्या पहनते हैं? और उन लोग सिविल कपड़ा पहनते थे। उससे उनका ठंड चला जाता है। हाँ, हम लोग तो आगे बॉर्डर पर रहते थे ना। बॉर्डर पे भूटान के लोग नहीं रहता था। ना वहाँ नहीं, वहाँ तो पहुँच तो जहाँ उसके बर्फ उस गिरती थी ना ज़्यादातर। उसके लाइक कपड़ा कुछ इक्विपमेंट वगैरह कुछ नहीं हाँ, होता। कपड़ा था, बाकी उतना अच्छा उतना नहीं था। नहीं था। अब बहुत हो गया। अब तो बहुत फैसिलिटी हो गया है। पहले आर्मी वाले को कम था, उतना नहीं था। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब तो फील नहीं होता कि हम। सियाचिन में भी था। हाँ, आपका इस पूरे सर्विस में कोई ऐसा रहा है कि ये ऑफिसर आपको बहुत अच्छा लगा हो कार्ड? नहीं, सभी अवसर मेरे लिए कोई अच्छे हैं। जैसे मतलब बहुत प्रेरणा दिया हो आपको आर्मी के अंदर जब से? नहीं, वो तो काम के ऊपर होता है। ये कोई ऐसा होता है ना कि एक ऑफिसर को हम देखते हैं कि यार ये ऑफिसर बड़ा बढ़िया है, इससे कुछ क्वालिटी सीखने नहीं, को मिला। पूरे हमारा अवसर बढ़िया है। बढ़िया है। पूरे सब अवसर बढ़िया। क्या क्या गुण लगा आपको आपके ऑफिसरों में कि जो आपको बहुत पसंद आता है? जवानों को ड्रिलिंग करना है, सही ढंग से है, हम्म, सही तरीका से पोस्ट पर भिजवाना, हम्म, इंक्वायरी करके पोस्ट पर भिजवाना। हम्म। सही तरीका मतलब क्या होता सही तरीका जैसे फील्ड एरिया में वो टेररिस्ट नहीं हो, वहाँ पहले इंक्वायरी हो गया है, उसके बाद वहाँ पहुँच गया। है? मतलब इंटेलिजेंट होना चाहिए आपका जी ऑफिसर, जी बुद्धिमान जी और बहादुर भी लगता होगा। जी ऐसे आप ऑफिसर थे जो मतलब खुद आगे बढ़ते थे और फिर जी, बोलते थे कि मैं जवानों के साथ साथ करूँगा, तो ये आपको क्वालिटी अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा। डांट फटकारना वो कैसा लगता है? मतलब और अधिकारी लोग चिल्लाते भी हैं, डांटते वो तो फटकारते हैं तो गलती होगा तो डांट अधिकारी, मास्टर पढ़ाते हैं, गुरु जी पढ़ाते हैं तो डांट पड़ती है ना। आर्मी का तो काफी स्ट्रिक्ट भी होता है ना। हाँ, इसीलिए तरह से कह रहे हैं, वो अवसर जो पिट्ठू चढ़ा के मेरे पढ़ाते गुरु हैं। थे। हाँ, वो सब ट्रेनिंग मिलती थी, पिट्ठू चढ़ा के 3 किलो 4 किलोमीटर पिट्ठू में जाना है, राइफल लेके जाना है, सब तो जैसे ट्रेनिंग। अगर अभी आगे आने वाले कोई अधिकारी है आर्मी का, तो उसमें आप क्या क्या गुण देखना चाहेंगे? वो जिस तरह से अधिकारी हमको ट्रेनिंग दे उस तरह से। किस तरह का गुण देखना चाहेंगे अच्छे अधिकारी में? हाँ, पढ़ाई गुण अधिकारी में तो जवानों के लिए बहुत ही बेस्ट होना चाहिए। पढ़ाई होना चाहिए, देंगे शिक्षा देंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल गोली चलाने का सीखा, जिसका जो ड्यूटी काम मिला है उस तरह से काम निभाना। एक अच्छे और खराब अधिकारी में क्या फर्क होता अच्छे और खराब अधिकारी में वो तो नॉलेज के ऊपर प्रति होती है। जिस तरह से अधिकारियों को नॉलेज है उस तरह से है? किस चीज़ को मालूम? कम्युनिकेशन कम। बात करने का तरीका। हाँ, बात करने का, पढ़ाने का, प्रैक्टिकल का, वो अधिकारी अवसर पे। नहीं, फील्ड पे अगर कोई अधिकारी है या सिग्नल में काम के बीच में कोई अधिकारी है, तो एक अच्छे और खराब अधिकारी में निर्देश देने के तरीके में क्या वो पढ़ाई के ऊपर है। नॉलेज के ऊपर है? जी, नॉलेज। स्पष्टता ज्यादा होती है अच्छे अधिकारी में। हाँ, का हो या रात में नहीं इधर घूमना है, ठीक ना छोटू? ठीक। ठीक है। और कुछ आप बताना चाहेंगे रोमांचक, और जो क्या समाप्त बता, करें? अब समाप्त कीजिए। आज कहना है कि